नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी में दो ट्रेड लिए और दोनों में आपको दिखाऊंगा बहुत ही इजी ट्रेड। मैंने जैसे आपको मॉर्निंग में ही अपडेट कर दिया था। देखो, एक चीज जरूर किया करो, आपको मैं एक बिल्कुल बहुत बढ़िया मंत्र देता हूं भाई। जो भी लोग अभी स्टार्टिंग में मतलब जिन्होंने सीखना स्टार्ट किया या सीख के थोड़ा बहुत अब लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, मैं आपको एक बात बताता हूँ। स्टार्टिंग के 45 मिनट्स के करीब लगाओ, 9:15 टू 10 ओ क्लॉक तक आप लोग कोई ट्रेड मत करो। आप मेरी एक बार बात मान के देखो, आप कोई ट्रेड मत करो। आप मार्केट को अपनी डायरेक्शन सेट होने दो। मार्केट को जिस भी साइड का मुंह लेना है उस साइड का मुंह जाने दो। आप उसके बाद जब मार्केट अपनी, मान लीजिए मार्केट बेरिश थी, मार्केट नीचे गिरेगी, उसको गिरने दो। गिरने के बाद कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे नीचे। वहां से जब मार्केट वापस आएगी, वो ऊपर जो हाई बना उसके कंपेरिजन में एक लोअर हाई बनाएगी, थोड़ा रिट्रेसमेंट देगी। वहां पे जैसे ही बीरिश प्राइस एक्शन दिखे, आप वैसा ट्रेड लो। आप सिर्फ एक चीज करो, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये माइंड में रखो कि ट्रेंड क्या है। जैसे अभी क्या है था, ट्रेंड नेगेटिव है। आज ट्रेंड नेगेटिव था, बिल्कुल कल भी नेगेटिव था, तो बीरिश ट्रेड देखना था मेन अपने को, मेन ट्रेंड। ठीक है, अब मार्केट को मॉर्निंग में उथल पुथल होने दो, एक बार मार्केट को जाने दो जहां जा रही है। उसके बाद जब मार्केट अपनी डायरेक्शन सेट कर ले, एक मूव मार्केट दे चुकी है। ये जो स्टार्टिंग का जो मूव होता है ना भाई, इसमें कई तरह की पोजीशन होती है। बड़ी पोजीशंस किसी की कटती हैं, किसी के स्टॉप लॉस उड़ते हैं, कोई नई पोजीशंस बनी होती हैं, बल्क डील होती है, कई चीजें होती हैं। तो मार्केट बहुत फास्ट मूव करती है, इसमें मत फंसो भाई। एक बार मार्केट को जाने दो जहां जाए। उसके बाद जब आपकी मेन डायरेक्शन के साइड में ही, मेन ट्रेंड की साइड का आपको ट्रेड मिले, उस पर आप ट्रेड लो। दिन का एक या दो मैक्सिमम ये ट्रेड लेने की ट्राई करो। आप दोनों साइड के ट्रेड मत देखो, इतना करके देखो, आपकी ट्रेडिंग जबरदस्त इंप्रूव हो जाएगी भाई, बहुत जबरदस्त इंप्रूव हो जाएगी। लॉस होने बंद हो जाएंगे और प्रॉपर आपको रिस्क एंड रिवार्ड प्रॉपर मिल जाएगा भाई। आप अपना एक ट्रेड लो, उसमें आपको बस आपका फिक्स होना चाहिए कि मेरा ना, मैं दिन के इतने रुपए का ट्रेड स्टॉप लॉस दूंगा। उसी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी लो, उसी के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस के पॉइंट्स रखो कि भाई मेरा मान लो 1000 रुपए देने हैं मेरे को लॉस के, और मेरे को 100 क्वांटिटी लेनी है, तो मेरा भाई मेरे को पता है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो एंट्री जब वो 10 पॉइंट के अंदर आए तभी लो। ये बहुत जबरदस्त मंत्र है भाई, इसको यूज करके देखना। अदरवाइज क्या होता है, हम मार्केट नीचे जाती है तो भी ट्रेड देखते हैं, ऊपर जाती है तो भी ट्रेड देखते हैं, हमें समझ नहीं आता ट्रेंड क्या है। तो आज मेरे जो दोनों ट्रेड हैं, दोनों के दोनों बेरिश और दोनों के दोनों मेन जो ट्रेंड है उसी के साइड के हैं। मार्केट में कुछ होने दो, कितनी कुछ भी न्यूज आज देखो, आज मार्केट में बहुत बुरी न्यूज बेस्ड मार्केट नेगेटिव थी। कल यूएस मार्केट इतनी बुरी से गिरी है, मतलब डाउ जोन्स और नैस्डैक और जो उनका रसल 500 है, वो सारे इंडेक्स उनके 2-2, 3-3, 4-4% तक गिरे हैं भाई। बहुत बुरी गिरावट थी। क्यों थी उसका रीजन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बताया था। कल यूएस फेड की मीटिंग थी। यूएस फेड जैसे कि अपना आरबीआई है मान लो, तो उनके यूएस फेड की मीटिंग थी। वहां उन्होंने रेट कट तो कम किया है। रेट कट कम करना, इंटरेस्ट रेट कट करना एक पॉजिटिव न्यूज है। बट जो उन्होंने आउटलुक दी है कि भाई 2025 में, पहले उन्होंने जो लास्ट रेट कट किया था ना, शायद सितंबर में किया हुआ, उस टाइम उन्होंने बोला था कि भाई हम 4 रेट कट 2025 में करने वाले हैं। बट अभी उन्होंने बोल दिया कि भाई थोड़ा सा इन्फ्लेशन फिर से बढ़ता लग रहा है और थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, रेट कट करेंगे तो थोड़ा कोशिश रहना पड़ेगा। अब उम्मीद है कि शायद 2 ही करें, और इसी आउटलुक से मार्केट गिर गई। तो मार्केट गिर गई, उसका असर अपनी मार्केट पे भी आना था। बहुत जबरदस्त गैप डाउन हुए। अब देखो, बैंक निफ्टी यहाँ क्लोजिंग थी और यहाँ जबरदस्त इसका नीचे गैप डाउन हुआ, बहुत बड़ा गैप डाउन था। मैं आपको बार बार कल भी हर बार ही बताता हूँ कि बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए, अब मान लीजिए हमें इसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना था भाई, घोड़ा इसी डायरेक्शन में तो भागना था, यही ट्रेड था, और ये ऑलरेडी गैप डाउन पे ही चला गया। तो फिर जल्दबाजी नहीं करनी है, मार्केट को स्टेबल होने दो। स्टेबल हो गए, मार्केट को डायरेक्शन सेट करने दो, तब आप ट्रेड लो। अब मैं आपको चलो आज एक बार अपने आज के ट्रेड दिखाता हूँ। बहुत हुई कमेंट्री, देखो भाई कितना नॉर्मल चीजें। देखो यहाँ पे आज मार्केट हुई, एक बार देखो मार्केट अप साइड गई, डाउन साइड जाई, भाई क्या जल्दी है। 9:15 पे ही हथियार लेके खड़े मत हो कि बस तोड़फोड़ करनी ही करनी है। कोई जरूरी नहीं है भाई, ट्रेड मिल रहा है तो ले लो, अदरवाइज मत लो। इस माइंडसेट से आओगे तो ही मार्केट जीतने देगी। अदरवाइज कोई मेरे साथ चाहे कितने भी पैसे की आप बैट लगा लो, मैं कहता हूं कि नहीं जीत सकते, मार्केट से नहीं जीत सकते आप। अपने जो आपका ग्रीड है या फिर जल्दबाजी है, इससे मार्केट से नहीं जीत सकते। बहुत डिसिप्लिन चाहिएगा। डिसिप्लिन किस चीज का, एग्जिट का, एंट्री का, क्वांटिटी कितनी लेते हो उसका, प्रॉफिट कितना लेते हो उसका, क्या आपका एग्जिट क्राइटेरिया, क्या आपका एंट्री क्राइटेरिया है। ये मेन ट्रेंड की साइड आपको ज्यादा ट्रेड लेने हैं। हर चीज का एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, तभी मार्केट से जीत पाओगे।
देखो मार्केट यहाँ गई, कुछ मत करो भाई, बहुत बड़ा गैप डाउन हो चुका है मार्केट में। पता नहीं एकदम प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, मार्केट ऊपर चली जाए, शॉर्ट कवरिंग हो जाए, या एकदम से नीचे से बहुत मार्केट गिर चुकी है, बायर्स एक्टिव हो जाए, कुछ भी हो सकता है। क्यों हमें पंगे लेने भाई? मार्केट यहाँ हिल डुल के नीचे ऊपर करके अप साइड चली गई। देखो यहाँ अप साइड चली गई, यहाँ जाके मार्केट रुक गई। देखो जब मार्केट, कई बार आपको एक चीज बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट एक ये हाई मान लो बना दिया फर्स्ट कैंडल का, मार्केट नीचे आके एक बार अप साइड गई, जैसे ही मार्केट इसके कंपेरिजन में एक नया हाई बनाएगी, समझो मेरी बात को, बहुत टाइम होता है, एक हाई बनाएगी मार्केट, ये फेक हाई होता है, फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, ये 5 मिनट की कैंडल का फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, और यहाँ पे वीकनेस आ गई और मेन ट्रेंड भी डाउन साइड का है। तो एग्रेसिव प्लेयर तो देखो यहाँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ ट्रेड है। देखो ये होगा आज का, एक से आज गई ना यहाँ पे, देखो 950, हाँ यही है। देखो मार्केट यहाँ देखो कुछ भी करती रही अप साइड जाती है, अप साइड जाके ये जैसे ही देखो मार्केट ने इन्वर्टेड हैमर बनाई थी, इन्वर्टेड हैमर बनाई थी। देखो होता क्या है, मार्केट यहाँ आपको इसका लो जाते या फिर इस कैंडल को क्लोज होने, देखो यहाँ आराम से एंट्री मिली अपने को, मिली। उसके बाद चलो किसी ने यहाँ नहीं ली, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये है थोड़ा एग्रेसिव वाला, 1 मिनट में जाके मैं आपको बताऊंगा। 1 मिनट में जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको जल्दबाजी स्टार्टिंग में। देखो ये फिर से एक इसके कंपेरिजन नीचे आई मार्केट, हिल डुल के यहाँ फिर एक ये लोअर हाई बना, और एक ये फिर से ऐसी ही देखो कैंडल बनी, बिल्कुल न्यूट्रल इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल। इसका लो जैसे ब्रेक हो रहा है, ये आपका स्टॉप लॉस मानो भाई, आ गया एक ट्रेड। ठीक है, ये तो चीज होगी, कहने का मतलब है कि थोड़ी जल्दबाजी वाली। ठीक है, थोड़ा सा बाद में आप लोग ये ट्रेड पकड़ने लग जाओगे। अब होता क्या है कि जल्दबाजी की जरूरत क्यों नहीं है, मैं आपको वो चीज भी दिखाता हूं। देखो मार्केट नीचे आ गई भाई, ठीक है, यहाँ ये कंसोलिडेशन हुआ, इसके बाद इस कैंडल ने इनका ब्रेक डाउन कर दिया, इस कैंडल का, इसका सबका ब्रेक डाउन करके नीचे आ गई, और ये सीधा मार्केट नीचे भागी, यहाँ आपको एंट्री नहीं मिली। अब आपको दुख क्या हुआ, अरे यार गिर गई मार्केट। दुख मत मनाओ भाई, जाने दो एक मुंह को, मार्केट ने बता दिया ना कि भाई हाँ नीचे जा रही हूं मैं, बता दिया ना कि मेरा एक मुंह हो चुका नीचे का। अब मार्केट वापस आ रही है, मेन ट्रेंड की साइड का आपको बेरिश ट्रेड ही लेना है। अब इसके कंपैरिजन में कोई भी लोअर हाई बने, कोई भी बेरिश सेटअप मिले, लोअर हाई या इक्वल हाई, और वहां बेरिश सेटअप मिले तो आप ट्रेड लो, सिंपल भाई। तो देखो हुआ क्या, मार्केट इसमें लोअर हाई बनाया और ये ट्वीजर मिली ना ट्वीजर्स, यहां अपना एंट्री लो, ये अपना स्टॉप लॉस हो गया। है कुछ मुश्किल, और सीधा यहां आओ, ये जो लो बना इसी का अपना टारगेट है भाई, सिंपल। मिल गया ना एक ट्रेड, सिंपल सा ट्रेड था भाई, यहाँ 70-80 पॉइंट का ये ट्रेड था, बढ़िया ट्रेड था ये बिल्कुल। और कितना था, 2 कैंडल में ट्रेड आ गया बस। फिर आपको एक चीज और बताता हूँ, साइकोलॉजी वाली चीजें। देखो मार्केट नेगेटिव थी, ट्रेंड नेगेटिव था, बहुत नेगेटिव न्यूज थी, मार्केट नीचे गिरी नहीं, मार्केट अप साइड आई, बाइंग साइड थोड़ा नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, ये लो नहीं ब्रेक हुआ, मार्केट से, मार्केट फिर अप साइड जा रही है। दोबारा कई लोग एंटिसिपेशन में क्या करते हैं, इस हाई के पास जाएगी, यहाँ कोई छोटे टाइम फ्रेम में, या फिर देखो यहाँ भी एक कह देंगे इन्वर्टेड हैमर बनी थी इसके पास, या फिर इसके पास जाके सोचेंगे यहाँ बहुत जा चुकी मार्केट और नेगेटिव ट्रेंड है और ये रेजिस्टेंस है, हम बेच देते हैं, तो बेचेंगे। तो देखो क्या होता है बेचने में, ये इस टाइप की कैंडल आएंगे, आपकी स्टॉप लॉस खा जाएंगे। आप एक चीज समझो, अगर यहां सेलर्स में दम था, सब कुछ नेगेटिव था, फिर भी सेलर्स में दम था, तो उसको ये मुंह आने नहीं देते बार बार, 3 बार मुंह क्यों आ रहे हैं भाई, ये लो क्यों नहीं ब्रेक हो रहे हैं। इसका मतलब सेलर्स भी इंटरेस्टेड नहीं है, बात समझो। और कहीं ना कहीं बाइंग साइड में लोग जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सेलर्स में दम नहीं है। तो इस साइकोलॉजी को आप समझो। तो यहां पे ये काम मत करो कि इसके पास जाते ही, जब भी आप ये काम करो ना कि भाई रेजिस्टेंस के पास जाते बेच दूं, और ट्रेंड भी नेगेटिव है और मैं भाई इसलिए रेजिस्टेंस के पास है मैं बेचूंगा, एक बार वो चीज कर लो, कोई बात नहीं। अगर वो फिर से मार्केट घूम के उसी के पास रेजिस्टेंस के पास आ रही है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है भाई, फिर सेलर्स में दम नहीं है। तो एक बार मान लो ये रेजिस्टेंस के पास ऊपर से यहां से बेचा, या यहां से यहां बेच दिया कि भाई यहां इसके पास आ गया, मैंने बेच दिया, चल जाएगा आपका तुक्का ये। लेकिन अगर फिर से मार्केट वहीं जा रही है तो फिर मत करो भाई ये काम, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, सेलर्स में दम नहीं है। फिर क्या होता है, देखो एक ट्रेड हो गया, मार्केट अप साइड गई भाई, जाने दो, अब साइड जाके मार्केट ये नीचे आने दो भाई, ठीक है, नहीं है कुछ। उसके बाद मार्केट फिर जाके ये देखो, ये फिर से मार्केट ने क्या किया, अप साइड गई, एक नीचे ऊपर आई, ये लोअर हाई बना दिया। ये देखो 1 2 ये 3, ये तीनों कैंडल क्या बनाई, इवनिंग स्टार बना दिया, और ये लोअर हाई भी बना दिया ना, सिंपल। यहाँ अपना ट्रेड था, ये अपना स्टॉप लॉस था। मार्केट धीरे धीरे हिल डुल के टक से नीचे भाई 500 के पास, ये देखो 500 के पास आई, ट्रेड को होल्ड किया, यहाँ 50% पोजीशंस निकाल दी थी। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे, मेरा व्यू था कि मार्केट यहाँ तक आए, देखो सही बताऊँ आपको, मेरा व्यू था कि मार्केट यहाँ तक आए,
यहाँ तक मार्केट आने में, लेकिन ये 500 के पास सपोर्ट लेने लगी। यहाँ से मार्केट धीरे 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 थोड़ा और नीचे आई। जब ये नीचे आई तो इस टाइप से ये कैंडल बनी, तो फिर मैंने क्या किया, अपना भाई इस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो लगा दिया और सिस्टम में डाल के छोड़ दिया कि भाई ठीक है यहाँ तक जाएगी, अलर्ट लगा दिया था। यहाँ तक आती तो अलर्ट बच जाता, अपना ट्रेड में एग्जिट कर लेता। अदरवाइज ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था भाई, अप साइड जाएगी तो कट जाएगा ट्रेड। तो ये हुआ भाई, ये इस टाइप से ट्रेडिंग होती है। लेकिन मार्केट ने ठीक है यहीं पर होल्ड करके अपसाइड गई, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट गया भाई, तो कट गया तो कट गया। अब ये देखो यहाँ क्यों रुकी मार्केट, ये 1 आवर की जो कैंडल थी, देखो ये जो कैंडल थी इसका मार्केट ने सपोर्ट लिया भाई पूरा पूरा। और आवरली आप कैंडल देखोगे तो देखो 1 2 ये 3 थोड़ी पॉजिटिव कैंडल बनी हुई है, 3 घंटे तक 3 आवर्स तक मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। तो फिर ये था कि मार्केट शायद बहुत बड़ा बेयरिश मूव तो अब नहीं देगी जब ये आवरली कैंडल ऐसी बन गई। तो ये था भाई आज का। आई होप आज बढ़िया आपको लर्निंग मिली होगी, कई चीज़ें मैंने बताई हैं। देखो मेरे को क्या है ना, मेरे पास कोई चीज़ ऐसी लिखी नहीं पड़ी है भाई, वैसे ही आपको हर दिन की कोई ना कोई ट्रेड में कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा, आप नोट कर लिया करो भाई। मेरे पास कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है, आपको सही बताऊँ। हाँ, जब आप कोई कोर्स में बनाओ, जो कोर्स अगर फुल बन गया, कर रहा हूँ मैं उसकी धीरे 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 थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर रहा हूँ कि यहाँ ये चीज़ है, सारा ऑर्गेनाइज ट्राई कर रहा हूँ। बट बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम ऐसा ही करता हूँ, अनऑर्गेनाइज सही। देखो अब मैं आपको चीज़ बताऊं भाई, यहाँ साइकोलॉजी समझो। मार्केट बहुत गिर चुकी है, एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वाली चीज़ अब नहीं करेंगे कि मार्केट एक रेड कैंडल दिखी बेच दिया। लेकिन हाँ, डे लो इसका ब्रेक फिर से होता है तो भाई नीचे कम आएगा ही आएगा, सेलिंग करनी है, सिंपल, ठीक है। डे लो के पास रुक के ब्रेक डाउन, अब साइड का में जाने का अपने पास कोई बुलिश यहाँ साइन नहीं है अभी। ये एक रुका है, ये पॉज कैंडल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हम मन से नहीं मानेंगे, बहुत हो गया। हाँ, डे हाई के पास जाके मार्केट और थोड़ा ट्रेड करना शुरू करे, ब्रेकआउट करे, तब हम ट्रेड लेंगे। लेकिन उसको लेके नहीं बैठ सकते अभी, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएगी, ऊपर जाते ही सेलर्स फिर से एक्टिव होंगे। जैसे जैसे सेलर्स को माल ज़्यादा मिलेगा, प्रीमियम बढ़ के मिलेंगे, वो बेचना शुरू करेंगे, प्रेशर आएगा। तो वी शेप रिकवरी की आप होप मत रखो। तो ऊपर में अगर बाइंग का ट्रेड जाए तो रेजिस्टेंस के पास काट के अपना प्रॉफिट लेके घर शांति से बैठो भाई, नंबर 1 चीज़, ठीक है। डे हाई के पास जाके मार्केट और अगर आपको बेरी सेटअप देती है तो वापस बेचना ही है, लेकिन उसको नीचे एग्जिट कर लेंगे, सिंपल। नीचे से बाइंग साइड में एक ही कंडीशन पे बाई कर सकते हैं, जब मार्केट डे लो के पास या कोई सपोर्ट के पास मार्केट रेंज बना के क्लियर कट ब्रेकआउट देगी तो ही नहीं करेंगे, अदरवाइज फंसेंगे नहीं भाई। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा जल्दी आधी मिनट में बस समझा देता हूँ। देखो अब मार्केट मान लो यहीं ओपन हो जाए, अप साइड जाए, बाइंग साइड का कोई सीन नहीं है भाई। यहाँ इसके पास या डे आई के पास जाके अप साइड और होल्ड करके और ब्रेकआउट करे, तब अप साइड का ट्रेड लेंगे, 52,000 तक का टारगेट होगा। बट अगर यहीं पे कोई रेंज बना दे या मार्केट अप साइड जाए, एक हाई बनाए, फिर नीचे आए, फिर एक लोअर हाई बनाए, वापिस बेचेंगे। यहाँ से नीचे जाएगी तो ये जो है ना 475 का एरिया, ये जो लो लगा है, इसके पास मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी, सेलिंग करेंगे। यहाँ से कोई बाइंग साइड का कुछ नहीं करेंगे। मार्केट नीचे आती है और ये डे लो के पास यहाँ इस एरिया में आके यहाँ काफी देर तक रेंज बनाना शुरू कर दे और रेंज का ब्रेकआउट हो तो ही बाइंग साइड जाएंगे। अदरवाइज अगर डे लो के पास जाके मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करे तो सेल करेंगे। और एकदम से बड़ा गैप अप हो जाए तो भाई कूदना मत, मार्केट में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है, फिर मार्केट को स्टेबल होने देना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। गला दर्द हो गया भाई, बहुत बोल लिया आज तो। हो